हे गाइस, सो वी आर बैक विद अनदर वीडियो। मैं हूं संजीव, ये है राघव। तो हम लोग फिर से हाजिर हैं आप लोगों के सामने एक नई वीडियो के साथ। और ये वीडियो है यूएसए पुट्स प्रेशर ऑन इंडिया ओवर हिजाब बैन इन कर्नाटक। जी, ये कर्नाटक विवाद जो चल रहा है हिजाब को लेकर, जो फैलता जा रहा है धीरे धीरे देश भर के हिस्सों में, तो यूएसए ने कोई कमेंट किया है तो उस पर वीडियो है, प्रशांत सर की वीडियो है। देखते हैं पूरी वीडियो, फिर लास्ट में आएगा हमारा कमेंट या हमारा क्या रिएक्शन होता है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, हम अवेलेबल हैं सोशल मीडिया पर भी। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, जो दोनों जगह मिलेंगे हम, और लिंक मिलेगा आपको उसका डिस्क्रिप्शन में। वहां जाएं, टैप करें और पहुंच जाएं वहां पे और फॉलो करें हमें। आइए वीडियो देखते हैं, लास्ट में देंगे अपना रिएक्शन। चलिए शुरू करते हैं। यूएसए ने भारत पर प्रेशर डालना स्टार्ट कर दिया है हिजाब के इशू को लेकर। यहां पर आप देख पाएंगे, इस पे आर्टिकल रिसेंटली बहुत पब्लिश हुए हैं कि हिजाब बैन वॉयलेट्स रिलीजियस फ्रीडम, ये कहा है यूएसए ने। और स्पेशली ये आज के समय जो कर्नाटका में जो विवाद चल रहा है, इसके संदर्भ में यूएसए ने कहा है। अब ये स्टेटमेंट मैटर करती है क्योंकि ये स्टेटमेंट किसी कोई रैंडम सेनेटर ने नहीं दी, ये दी है यूएसए के इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम के एम्बेसडर ने। जी हाँ, यूएसए ने इस पर पूरा एक डिपार्टमेंट बना रखा है और यहाँ पर आप देख पाएंगे, ये है डिपार्टमेंट का नाम, ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। इनके आज के समय मेन एम्बेसडर है रशद हुसैन। रशद हुसैन बाय द वे वैसे इंडियन ओरिजिन के हैं, मगर यूएस में बहुत ही लंबे समय से ये काम कर रहे हैं। तो इन्होंने यहाँ पर यह लिखा कि रिलीजियस फ्रीडम इंक्लूड करती है द एबिलिटी टू चूज वंस रिलीजियस अटायर। जो भी आपको पहनावा पहनना है वो आपको आज़ादी होनी चाहिए रिलीजियस फ्रीडम के अंडर। जो इंडियन स्टेट है कर्नाटका में, उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए और कोई रिलीजियस क्लोथिंग बैन नहीं करनी चाहिए। ये यहाँ पर आगे और ऐड करते हैं कि हिजाब बैन इन स्कूल वायलेट्स रिलीजियस फ्रीडम एंड स्टिग्मेटाइज एंड मार्जिनलाइज वुमेन एंड गर्ल्स। तो ये अगेन स्टेटमेंट मैटर करती है क्योंकि यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की तरफ से स्टेटमेंट आई है, चाहे उनका एक ऑफिस की तरफ से भी स्टेटमेंट आई हो, मगर ये यूएस गवर्नमेंट का बयान माना जाएगा। और देखिए, सबसे अजीब बात यह है कि यूएस गवर्नमेंट आज के समय इंडिया की तो आलोचना कर रही है, मगर जब सेम काम फ्रांस ने किया था कुछ दिन पहले, उस वक्त यूएसए की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई। फ्रांस तो आपको पता होगा कि पब्लिकली ऑलरेडी हिजाब और बुरखा बैन कर चुका है, फेस कवरिंग कंप्लीटली बैन कर चुका है। उसके अलावा रिसेंटली अब फ्रेंच सेनेटर ने वोट किया है कि स्पोर्ट्स में भी ये लोग हिजाब अलाउ नहीं करेंगे। इस वजह से अब ये भी डर है कि हो सकता है कि ऑल टुगेदर जो पेरिस ओलंपिक्स हैं उसको भी कई कंट्री बॉयकॉट कर दे, फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, वेरियस इस्लामिक कंट्रीज। और ना सिर्फ फ्रांस, आप अगर देखो रिसेंटली स्विट्जरलैंड ने भी इस बात को लेकर वोट किया था कि बुरखा को ऑल टुगेदर पूरे देश में बैन करना चाहिए या नहीं बैन करना चाहिए। ये वोटिंग हो गई, बुरखा पे काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस लग चुकी है स्विट्जरलैंड में। यूएसए ने कोई स्टेटमेंट नहीं दी। तो आप कह सकते हैं, देखिए, यूएस सिलेक्टिवली कंट्रीज़ को यहाँ पर चूज़ करता है। जो इनके यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जो इनके नेटो मेंबर हैं, बहुत ज़्यादा करीबी कंट्रीज़ हैं, उनको क्लियरली यूएस यहाँ पर इतना कुछ कहता नहीं है। इंडिया को लगातार ये लोग यहाँ पर लेक्चर दे रहे हैं इस इशू को लेकर। नाउ डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर टॉपिक क्या है, क्यों ये एक काफ़ी बड़े डिस्प्यूट का कारण बन सकता है, क्योंकि यूएस की इस स्टेटमेंट से इंडिया पर डेफिनेटली प्रेशर आएगा। जानेंगे इस टॉपिक के बारे में। अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज, बट बिफोर वी बिगिन आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट का रिसेंटली रिलीज हुआ है। आपको बताना है कि इस इंडेक्स के हिसाब से भारत की रैंक क्या है, 90th, 46th, 69th या फिर 99th। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। अब इंटरेस्टिंग बात देखिए कि सबसे पहला देश जिसने इंडिया के हिजाब के इशू में इंटरफेरेंस करी थी, इस पर कमेंट करनी स्टार्ट कर दी थी, वो था पाकिस्तान। पाकिस्तान के विदेश मंत्री की रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान तरीके इंसाफ, और वेरियस और जो इनके पॉलिटिशियंस हैं सबने कमेंट तो करी। उसके अलावा पाकिस्तान ने समन किया इंडिया चार्ज डे अफेयर्स को हिजाब कंट्रोवर्सी के इशू को लेकर। अब पाकिस्तान के बाद दूसरा देश जो यहाँ पर खुल के कूद गया इस कंट्रोवर्सी में, ये है यूएसए। अब इन दोनों कंट्रीज को यहाँ पे समझना होगा कि इंडिया में भी इस इशू के बारे में समझने का हमारा खुद का पैटर्न है। हम यहाँ पर सिरा सिरा जो ये कंट्रीज कह रही हैं वैसा नहीं कर सकते। रीजन मैं आपको ये बताता हूँ क्या है इसका। आर्टिकल 25 सब सेक्शन 1 में बिल्कुल ये बात लिखी है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटी देता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन। मगर जो ये वर्ड्स है ना, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इनको हम काफ़ी बार बहुत ही नैरो पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। इसमें यह बात क्लियरली लिखी है कि आपको अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने की आज़ादी तो है, मगर
आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये पब्लिक ऑर्डर को, डिसेंसी को, मोरालिटी को, हेल्थ को, अदर इश्यूज को वायलेट ना करे। और काफी बार ये देखा गया है कि इंडियन कोर्ट्स में जब ये क्वेश्चन उठता है कि एक रिलीजन में क्या एक प्रैक्टिस हम एक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस मानेंगे या नहीं मानेंगे, उसमें कोर्ट काफी बार हर रिलीजन को अलग तरीके से देखती है। फॉर एग्जाम्पल एक केस अगर हम देखें 2016 का, सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस की बेंच थी, ये यहाँ पर एक केस सुन रहे थे जहां पर इंडियन एयरफोर्स ने डिस्चार्ज कर दिया था एक मुस्लिम एयरमैन को। रीजन ये था कि वो मुस्लिम एयरमैन बियर्ड रख रहा था। इंडियन एयरफोर्स ने ये कहा कि जो रेगुलेशन 125 है ऑफ द आर्म फोर्सेज रेगुलेशन 1964, इसमें हेयर ग्रोथ जो है फेस पर ये मना कर रखी है, एक्सेप्ट फॉर पर्सनल हुज रिलीजन प्रोहिबिट्स द कटिंग ऑफ हेयर और शेविंग ऑफ फेस। तो कई रिलीजन है जहां पे ऑल टुगेदर मना किया गया है कि आपको फेस का जो हेयर है ये नहीं काटना। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यहां पर ये देखिए कि इस पर्टिकुलर केस में जो सिख हैं इंडियन एयरफोर्स में, उनको परमिशन दी गई है कि आप बियर्ड रख सकते हैं, क्योंकि आपके रिलीजन में बिल्कुल मना किया गया है ओपनली कि आपको जो ये बाल है नहीं काटने, जबकि इस्लाम फेथ में ऐसा कुछ नहीं है कि आप काट नहीं सकते ये जो फेस के बाल है। और हिजाब के केस में आप अगर देखो तो केरला हाई कोर्ट ने 2018 में ये कहा था, एक बहुत ही फेमस केस है फतिमा थासनीम वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस, जहां पर 2 मुस्लिम गर्ल्स ने ये कहा कि जिस क्रिश्चियन स्कूल में, क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में ये पढ़ने जाती हैं, वो क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल ये कह रहा है कि प्रॉपर जो फेस कवरिंग है, आर्म कवरिंग है, ये इनकी यूनिफॉर्म के हिसाब से ठीक नहीं है, तो ये अलाउड होगा नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर यह कहा कि द कलेक्टिव राइट्स ऑफ द स्कूल मस्ट बी गिवन प्रेमेसी ओवर द इंडिविजुअल राइट्स ऑफ द स्टूडेंट्स। तो इस केस में स्कूल के जो राइट्स थे उनको हाई कोर्ट ने ऊपर रखा। केरला हाई कोर्ट की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। मगर अब जो केस चल रहा है कर्नाटका का, ये काफी डिफरेंट है। जो केरला हाई कोर्ट 2018 का वर्डिक्ट है, ये कर्नाटका के केस में अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि पहली बात तो जो केरला हाई कोर्ट का केस था वहां पर ऑलरेडी एक माइनॉरिटी कम्युनिटी जो है क्रिश्चियन कम्युनिटी, उनके स्कूल की बात की जा रही थी। जो कर्नाटका का केस है वहां पे सरकारी स्कूल की बात की जा रही है, सरकारी कॉलेजेस की बात की जा रही है। तो वहां पे देखिए जो दलीलें होंगी कंप्लीटली डिफरेंट होने वाली है। बिल्कुल अलग तरीके से केस को देखा जाएगा। पुराने जो भी वर्डिक्ट है यहाँ पर मुझे लगता नहीं है कि इतना यहाँ पर मैटर करेंगे। कोर्ट और तरीके से यहाँ पर देखेगा कि सरकारी कॉलेजेस में, सरकारी स्कूल्स में क्या हिजाब अलाउ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्या हिजाब इस्लाम की एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस में आता है या नहीं आता, ये हमको देखना होगा। और इस बीच देखिए अब यूएसए के बोलने के बाद पॉसिबिलिटी काफ़ी हाई है कि और देश भी इंडिया को यहाँ पर सजेशन दे, यहाँ पे ये बोले कि देखिए जो हिजाब का इशू है इसको सॉल्व करिए, कंप्लीट फ्रीडम होनी चाहिए। तो इंडिया को कहीं ना कहीं देखिए इंटरनेशनली अपना यहाँ पर पॉइंट क्लियरली रखना होगा कि ये हमारी जुडिशरी का इशू है, जुडिशरी के पास ये केस गया हुआ है इस इशू को लेकर, हमारे जजेस डिसाइड करेंगे हमारे संविधान के हिसाब से कि यहाँ पर क्या कोर्स ऑफ एक्शन लेना चाहिए। मगर डेफिनेटली यूएस के बाद और कंट्रीज भी जब ये इशू रेस करेंगी इन द फ्यूचर, तो इससे इवेंचुअली सेंट्रल गवर्नमेंट पे प्रेशर आएगा कि एक बार को अगर मान लो हाइपोथेटिकली स्पीकिंग जुडिशरी नहीं अलाउ करती हिजाब को, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही कहीं ना कहीं से रास्ता निकाले कि कोई एक्ट पास करे, कोई बिल पास करे जिससे हिजाब अलाउ किया जाए इन दी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो देखना यहाँ पर ये होगा कि इंडिया इस प्रेशर को कैसे झेलता है एंड हाउ द इंडियन गवर्नमेंट रिएक्ट्स। ना वापस आते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ कि डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 के हिसाब से भारत की रैंकिंग क्या है। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन बी, 46 है इंडिया की रैंकिंग। इंडिया का स्कोर थोड़ा सा इस बार और गिर गया है, मगर रैंकिंग हमारी बरकरार है 46 पर। और इंडिया को यूएस के साथ ये इंडेक्स कहता है कि ये फ्लॉड डेमोक्रेसीज में आती है इस इंडेक्स के हिसाब से। और इस इंडेक्स को टॉप किसने किया है? नॉर्वे ने टॉप किया है इस इंडेक्स को। जो वर्स्ट कंट्री है इस इंडेक्स में ये है अफगानिस्तान। फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी का एक बहुत ही स्पेशल ऑफर रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, जिसके अंडर आपको सीधा फ्लैट 4500 रुपीज का डिस्काउंट मिलता है ऑन यूपीएससी कॉम्बो सब्सक्रिप्शन। उसके ऊपर एडिशनल 10% डिस्काउंट आपको और मिलेगा। और जो हमारी टेस्ट सीरीज है अनअकैडमी की, ये भी आपको फ्री मिलेगी अगर आप 1 साल या 1 साल से ऊपर का कोर्स परचेज करते हैं। तो सिंपली यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक यूपीएससी सीएससी प्लस। इस लिंक पे क्लिक करो और यहाँ पे ये जो कॉम्बो कोर्स है ये आप कर पाएंगे परचेज, जिसके अंदर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की तैयारी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए अभी आपके पास टाइम है 2-3 साल का, आराम से आप प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो जो 24 मंथ का कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो यहाँ पर प्राइसेस लिखे हैं पे करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करो PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग। सो काफी अच्छा भी डिस्काउंट चल रहा है। इफ यू वांट टू बाय दीज कोर्सेज, नाउ इज अ ग्रेट टाइम टू बाय देम। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।
और इसी के साथ वीडियो होती है एंड। So- और यूएस ने घुसा दी है अपनी चोंच हमारे मुद्दे पे। यूएस ने घुसा दी अपनी चोंच, और इनका जो मिनिस्ट्री या फिर डिपार्टमेंट है जो रिलीजियस फ्रीडम को देखता है इंटरनेशनली वर्ल्ड वाइड, चौधरी तो है ही, खैर पाकिस्तानी भाषा में चौधरी है यूएस दुनिया का। तो भाई बोला उसने, एक अपना कमेंट पास किया है, पर उनको अभी ये बताना जरूरी है कि हिजाब बैन नहीं हुआ है। हिजाब बैन इंस्टीट्यूशंस, सरकारी विद्यालयों में ऐसा लाया है कर्नाटक ने, ठीक है। बैन ये नहीं कहेगा कि पहने ही नहीं सकते देश पहले, हाँ ऑब्वियसली, मतलब यूएसए ने बोला है कि एक तरीके से ये इनकी जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं उनको वायलेशन हो रहा है, उनका वायलेशन हो रहा है, बट क्या ऐसा नहीं है। मतलब अब उसको पहले पढ़े हैं, वो हमने किस लिए किया हुआ है, इंस्टीट्यूशंस में या फिर मतलब ऐसे इंस्टीट्यूशन में जहाँ पे सबको मतलब एक यूनिफॉर्म अलाउ करी गई है, तो उसके अकॉर्डिंग मतलब एक तरीके से हमने बैन नहीं करा, बट जहाँ पे जरूरी है वहाँ पे कर देना चाहिए एक तरीके से। मुझे एक बात बताओ, स्कूल का या फिर यूनिफॉर्म का कोई महत्व नहीं है फिर तो? अगर आपकी यही बात है, रिलीजियस फ्रीडम की बात है आपकी, मैं यूएस की बात करूं, किसी भी देश की करूं, तो एक काम करते हैं, इंडियन आर्मी के ड्रेस भी हटा देते हैं, यूनिफॉर्म ही तो है वो भी, कैसा रहेगा फिर? या फिर यूएस अपनी आर्मी की ड्रेस हटा दे, फिर वहां पे जितने तरीके के लोग हैं सब अपना पहन के जाए, कोई क्रॉस लटका के जाए, कोई ओम लिख के जाए, कोई माथे पे सी लिख के जाए, ठीक है, जिसको जैसा मन करे वो लिख के जाए। भाई ड्रेस का मतलब क्या है? आप यूनिफॉर्मिटी दिखा रहे हो, अपनी टीम दिखा रहे हो, संगठन दिखा रहे हो अपना, उसका उद्देश्य था ना भाई। यूनिफॉर्म भी देन किसकी है? हमारे देश में तो नहीं है यूनिफॉर्म, तुम्हारे उधर से है, वेस्टर्न से। तो अगर तुम बात कर रहे हो तो ऐसे पॉसिबल नहीं है कि रिलीजियस फ्रीडम दे रखी है, पर कुछ जगहें हैं जहां पे आप नहीं कर सकते, ये बात समझनी पड़ेगी सबको। बाकी तो गवर्नमेंट पे डिसीजन है, वो भैया क्या डिसीजन लेते हैं देखेंगे, पूरी रिपोर्ट्स अपनी देखेंगे, बाकी इंटेलिजेंस एजेंसी कुछ रिपोर्ट्स देंगी। और जहाँ रही बात, मतलब मुझे लगता है ये लोग वाली बात उठाएंगे, क्योंकि हमने आर्मी की बात कर दी है तो ये बात उठाएंगे, मतलब हमारे जो सरदार लोग हैं जो बाल नहीं काट सकते और दाढ़ी नहीं तो काट हमारे यहाँ प्रोविजन है उसका ना, बोल तो रखा है प्रोविजन में, प्लस वो लोग बहुत पहले से करते आ रहे हैं, उनकी में लिखा हुआ, उनका शुरुआत ही वहीं से हुई है भाई, और लिखा हुआ भी है उनके उसमें, लेकिन यहाँ पे इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं काट सकते। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या चाह रहे हैं, अब क्या भड़काना चाह रहे हैं देश में, दंगे भड़काना चाह रहे हैं, क्या करवाना चाह फालतू की तूल दे रहे हैं इस मामले को, ऐसा कुछ मतलब कुछ ऐसा मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। इंस्टाग्राम में वही लड़कियां पूरे कपड़े उतार के घूम रहे हैं, पर उनको ये क्या जिद क्यों पकड़ लेते हैं? अभी ऐसी किसी टेंपल में केरल में कहीं हुआ था कि औरतें कहती हम जाएंगे, वहां पे कि औरतों का अलाउ नहीं है। जरूरी है वहां पे घुसना क्या यार? मत जाओ ना, जब कह रहे थे इतने ज्यादा मंदिर और टेम्पल्स हैं देश में, वहां चले जाओ, फोटो मंगा ले यार, फोटो खींच के देख लो, फोटो नहीं होता तो हर चीज में तूल विवाद करना, क्या है ये सब? और कई जगह पे ऐसा होता है भाई, ऐसी कई सारी पूजा जहाँ पे आदमी लोगों को मना होता है औरतों के, वहां पे ऐसे कई स्टेट में ऐसी कई पूजाएं हैं, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, और नहीं जाते आदमी लोग, जबरदस्ती हम कह नहीं हम बैठेंगे, हम तो बैठेंगे भाई, हम तो बैठेंगे तुम्हारे बीच में। और ऐसे मसले जब होते हैं ना तो मतलब काफी डिफिकल्ट होता है इनको टैकल करना भी, वही क्योंकि बात प्रेशर है। इतना ज्यादा होता है, रिलीजियस प्रेशर बहुत ज्यादा होता है यार। रिलीजन के नाम पे भाई किसी से कुछ भी करवाया जा सकता है, आप समझ रहे हो बात? तो ये उसी का फायदा उठाया जा रहा है, एकता के साथ रहो और एक सूत्र में बंध के और रहो। मुझे तो समझ आता है यूएस से अपने टांग क्यों उड़ा रहा है, जब फ्रांस में हुआ था तब तो कुछ नहीं बोल पाए तुम। मैं वही तो बोल रहा हूँ, चोंच तब नहीं चलती है, क्यों नहीं चलती है भाई? और अभी भी तुम्हारा कुछ कर नहीं पाओगे तुम, तुम्हारे चोंच करने से कुछ नहीं होगा। ये भारत की अपनी डेमोक्रेसी है, अपना नियम है, अपने लॉज है, तुमको जब पता नहीं तो बोलो मत, ठीक है? गवर्नमेंट और हमारी जो कोर्ट है ना इतनी सफिशिएंट है उसको डिसीजन देने में। आई थिंक जो उनका रिलीजियस वो है इंस्टीट्यूशन जो चला रहा है कि फ्रीडम, रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो है उसकी फ्रीडम होनी चाहिए, उसका जो कोई जो उसका हेड है वो शायद कोई मुस्लिम है। हाँ बिल्कुल, हुसैन करके थे, तो उसने एकदम उस तरह से देख लिया ये कि खुद ही बाइस्ड है। आप खुद बताओ, पहली बात तो बैन किया ही नहीं गया, पहली बात तो ये बोलना देश में बैन नहीं है पहनने। इसको एक तरीके से अलग अलग बोल रहे हो आपकी, ये चीज को गलत तरीके से दिखाया जा रहा है और कुछ नहीं कर रहे हैं भाई। यूनिफॉर्म, अगर कहीं कोई भी स्कूल है जहाँ पे यूनिफॉर्म है तो वहां पे यूनिफॉर्म पहन के जाओ भाई, क्या जिद है? हम लोग क्या धोती कुर्ता पहन के जाते हैं क्या? धोती कुर्ता पहन के जाते हैं, तिलक लगा के जाते हैं, चूड़ियां रख के जाते हैं, बताओ ना, या कंठी माला डाल के जाते हैं पूरे चारों तरफ से? जबकि हमारे में तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, तुमसे कई गुना ज्यादा है भाई चीजें। लड़कियां के पल्लू करके जाए पढ़ने, लेकिन हमने अपने आप को इस तरह से बना लिया है कि ठीक है समय के साथ थोड़ा इनको इन भाई साहब वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ तुम्हें जाना है, पर अपने ना वो धर्म भी नहीं छोड़ने, तो दोनों फिर क्लैशेस होंगे, कोई एक चीज छोड़ना और पड़ेगा। कोई बोल भी नहीं रहा इनको धर्म छोड़ने के लिए। धर्म तो मैं बोल नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ यार प्रैक्टिस करो आप, लेकिन कुछ कुछ जगह ऐसी हो नहीं कर सकते आप। एक हम इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म में उतार के देख लो, फिर बताते हैं तुम्हें।
मतलब पुलिस अपनी यूनिफॉर्म छोड़ दे फिर पहनना, यूनिफॉर्म ही तो बात यूनिफॉर्म की चल रही, तो पुलिस की भी यूनिफॉर्म है फिर। यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए तो यूनिफॉर्म है। मैं क्या कर रहा हूँ, पुलिस हटा दे अपनी यूनिफॉर्म, हर देश की जितना यूएस की हटा दे अपनी, तभी तो पता, यूनिफॉर्म देख के पता लगता है बंदे को अच्छा ही पढ़ने वाला स्टूडेंट है, या हिजाब पहन के, या फिर मैं घर के कपड़ों में हम कॉलेज चले जाए, क्या है ये। अरे कई बार क्या होता है कि जैसे हम लोग कोई जाते हैं बाइक लेके, गाड़ी लेके, कोई स्टूडेंट दिख जाता है हमको यूनिफॉर्म में कि हाँ लेट होता है, तो बिल्कुल उसको लिफ्ट भी दे देते हैं। अगर उसे यूनिफॉर्म नहीं पहना तो हमको पता नहीं चलता ना कि वो कहाँ जा रहा है क्या नहीं जा रहा। भाई ये जो तमाशा चल रहा है ना, ये बंद कर दो बहुत जल्द। और पता नहीं क्या फैसला है, मैंने फैसला देखा नहीं, किसी को पता होगी क्या फैसला आया। इतना मुझे पता है कि तब तक के लिए मना है अभी, उसके अलावा कोई फैसला है तो पता ना, तब तक के लिए मना कर दिया। अभी हियरिंग चल रही है, तब तक कोई ऐसा कुछ काम नहीं करेगा। और वो जो लड़की थी मुस्कान, जिसको पोर्ट्रे किया जा रहा है भाई कि 50 हिंदू लड़कों ने घेर लिया और एक लड़की ने अल्लाह अकबर बोल के वो निकल ऐसा गई। कुछ नहीं हुआ होगा। नहीं ऐसे वीडियो है, वो उतरी और सैफरॉन दिखाने लगे लड़के। पर वो आप लोग इसको ऐसे प्रेजेंट कर रहे हैं कि 50 लड़कों ने एक लड़की घेरी थी लड़की घेरी थी। ईमानदारी से देख के बताना, घेरी थी वो लड़की, फिर भी सेफ थी, वहाँ 50 लड़के होते हुए भी। उसकी सबने सुनी है, किसी ने कुछ नहीं किया, अपना सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था कि आप अगर ऐसा कर रहे हो तो हमारे पास भी सैफरॉन है। और लड़के कर रहे थे, हो सकता है वहां लड़की होती, फिर उस लड़की को किसी ने परेशान किया। अभी उस लड़की के घर पे जा जाके तुम लोग 5-5 लाख का इनाम दे रहे हो, 1 लाख का इनाम दे रहे हो, सारी पॉलिटिकल पार्टी जा रही है। क्या तमाशा, कौन कर रहा है ऐसे? तुम बढ़ा रहे हो, बढ़ाओ भाई, फिर जवाब में हम लोग बढ़ाएंगे या हमारे जैसे लोग बढ़ाने लगेंगे तो तुम्हें हो जाएगी दिक्कत। ये भाई तुम चीजों को डिफ्यूज करने सीखो, और अपनी ना रूढ़िवादी जो चीजें हैं ना तुम्हारे, उसको चेंजेस लाओ थोड़ा। नए जमाने में नए चेंजेस होंगे। कितने लोग हैं ऐसे, मैं बता रहा हूँ, कितनी मुस्लिम महिलाएं हैं देश में जो नहीं पहनती हैं, कितनी है, बहुत बड़ा लेवल है उनका। आप बॉलीवुड में उठा के देख लो, कितने मुस्लिम एक्टर्स और हीरोइंस हैं जो, वो तो हिजाब छोड़ो कपड़े ही नहीं पहन रही हैं। तो आप बताओ, आप खुद बताओ सोच के, तब क्या हुआ? वो क्या मुस्लिम नहीं है, या वो अपने देश के प्रति वफादार नहीं है, अपने धर्म के प्रति वफादार नहीं है? मतलब मुझे लगता है ना कि इन लोगों को बस लाइमलाइट में आने के लिए मौका चाहिए था, और ये लोग मतलब आ गए हैं कोई कुछ ही मुद्दा उठा के, समझ रहे हो? और ये मुद्दा एकदम फालतू का ही है यार, एक तरीके से। यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो तुम क्या करोगे, मैं ये देखना चाहता हूँ सबको। क्योंकि वो तो बहुत ही भीषण होगा, बहुत ही भयंकर भयानक लगेगा तुम्हें, सबको मानना पड़ेगा। हाँ, और वो तुम्हें लगेगा सिर्फ कि तुम्हारे खिलाफ हो रहा है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि हमारे देश में इतनी धर्म जाति और वो है, ऐसा क्यों लगता है मुस्लिम लोगों को कि हम लोग उनके पीछे पड़े हैं, गवर्नमेंट उनके पीछे पड़ी है, उन्हीं के खिलाफ ही क्यों लगता है उनको? क्यों लगता है ऐसा, बताओ आप। उपज है भाई ये सब, ये यहाँ की उपज है आपकी, ये सही कर लो। बाम वाम दूं क्या तुम्हें, विक्स दूं लगाने के लिए, कुछ तेल वेल दूं? यार इतनी सारी आप लोगों के लिए वो स्कीम चलाई जाती है, उस पर तो कुछ नहीं बोलते ये लोग। तुम्हारे इनके अगर रिलीजन के नाम पे कोई स्कीम, हज, या भाई तुम्हारे हज में जब तुम जा रहे थे सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही थी इतने सालों से, हज में जाते थे, जबकि तुम्हारे में तो हज अपने पैसों से करना अलाउ है ना। क्यों नहीं विरोध किया इतने सालों तक? क्यों नहीं मना कर दिया कि हमें गवर्नमेंट की सब्सिडी लेके जा रहे थे, क्यों मना नहीं किया कि भाई मत दो? तो अपने उसमें अपनी कमाई से जाना होता, अपनी कमाई से। सब्सिडी तो भाई कमाई नहीं हुई ना तुम्हारी, तो टैक्स गवर्नमेंट तुम्हें छूट दे रही है। भाई यार मैं क्या बोलूं, इसे कहते हैं सिलेक्टिव चीजें ले लेना और वो चीजें हटा देना। मैं बता रहा हूँ ना, इनके जो बीच के नेता लोग हैं ना, बहुत इनकी सोच थोड़ी सी ना बहुत गंदी एक तरीके से। भाई उन्होंने जहर फैला दिया है। डोंट केयर अबाउट एनीथिंग, उनको बस मतलब है कि हाँ हमारा जो ये मुस्लिम है वो खतरे में है। इतने साल तक एक बात बताओ, 70 साल तक इतनी ज्यादा आपकी कम्युनिटी यहाँ पे ग्रो की है, किसी ने कोई बोला, कुछ भी बोला? आपको कोई मारने आया या कोई अनसेफ लगा आपको तो बताओ मुझे, बता तो खुद बता दो। हुआ कभी? मिल बांट के रहता है, खुद के दोस्त हिंदू मुस्लिम दोनों होंगे, सबके होते हैं कहीं ना कहीं। बल्कि इस रवैये से तो हम लोग डर जाते हैं कभी। ऐसा अगर रवैया होगा तो भाई, जो वो लड़की कह रही थी कि अब मेरे जो अपने दोस्त हैं ना वो मेरे से बात नहीं कर रहे हैं, भाई क्यों करेंगे आपसे बात? क्यों करेंगे बात? आप उस चीज को डिफ्यूज करो ना यार। क्या जहाँ पे तुम्हें तुम्हारे दोस्त के लेवल पे लाया जा रहा आपने खुद ही, हाँ दोस्त के लेवल पे आप खुद ही अपने आप को धर्म को बराबर, तो जो खुद ही अलग करना चाह रहे हो अपने आप को, तो फिर तुम्हारा दोस्त तुमसे क्यों बात करे? तुम भाई यूनिफॉर्म पहनो, मैं तो कह रहा हूँ प्यार से रहो और शांति से रहो। देखो देश का माहौल होगा खराब, 50 लोग आएंगे। पाकिस्तान सबसे पहले नाक उड़ा रहा है, बीच में डाल रहा है, अपनी नाक लगा रहा है, नाक कट जाएगी इसकी और कुछ नहीं होगा। मैं तो सोच रहा हूँ छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं बेचारे, जो हिजाब पहनते हैं, वो लोग क्या सोचते होंगे यार, उनके दोस्त उनसे बात नहीं करते, उनको पता भी नहीं हुआ नहीं है कैसे, वो कह रहा है। बच्चों को क्या पता है? चल इनके धर्म को पता, मैं कह रहा हूँ आपको हिंदू धर्म का क्या पता और कितना डिटेल में पता नहीं पता होगा, कितनी चीजें होती हैं,
कितने हमारे वेद हैं, फिर उसके अंदर के उपनिषद है, क्या पता है आपको? कुछ नहीं पता होगा। हमें खुद नहीं पता, हिंदू हो गए तो आपको क्या ही पता होगा पूरी बात, ठीक हमको है? हमको थोड़ा सा ही पता है, लेकिन उसमें ही पता है कि हमारे अंदर इतनी चीजें प्रैक्टिस करने के लिए, अगर हम प्रैक्टिस करें ना तो फिर हाँ। यूनिफॉर्म कहीं नहीं टिक पाएगा। अगर प्रैक्टिस करने पे आ जाए, पुरानी चीजें लेने लगे तो भाई दिक्कत हो जाएगी। मैं बता रहा हूँ, देश में रहना, हम लोग भी एडजस्ट कर रहे हैं, तुम लोग भी करो। लेकिन क्योंकि हमें एक भारतवासी बन के रहना है तो हमें भारत की बात माननी पड़ेगी। हमें संविधान के अंदर में रहना, सबको, सभी धर्म क्योंकि जाति अगर लोग। सब ऐसे उठने लग जाए कि ये हमारे साथ गलत हो रहा है जी, हमारे साथ गलत हो हर रहा है बंदा सोचेगा मैं अलग हूँ, मेरा धर्म ये कहता है, हिंदू कहेगा मेरा धर्म ये कहता है, सिख कहेंगे मेरा धर्म ये कहता जी, है। फिर कैसे चलेगा? फिर देश का मतलब क्या? देश क्यों बना रहे हो? फिर देश में क्यों रह रहे हैं हम लोग? वही तो। देश में होता है तो उस देश के कानून को फॉलो करो। देश के कानून के अंडर में फिर धर्म आता है। समझ में आ रहा है? धर्म के अंडर में देश का कानून नहीं आता है। समझ रहे हो मेरी बात में क्या कह रहा हूँ? तो उस देश के संविधान को भैया, संविधान पढ़ते हो तुम लोग यार। ऐसी कोई जास्ती भी नहीं कर रहे हम लोग मतलब हमारे जो सरकार है ऐसे कुछ कर भी नहीं रही कि तुम लोग एकदम नाराज क्या हो जाओ। गलत बोल दिया? मैं कह रहा हूँ बैन करने को बोला क्या पूरे देश में? मैं तो कह रहा हूँ कर भी दे अगर, तो भी क्या गलत? तुम्हें बताओ पर्सनली एज ए इंसान क्या दिक्कत हो रही है? ये तुम्हारी सोच पे हमला हो रहा है, तुम्हें ऐसा लग रहा है क्योंकि तुम्हारी इतनी पुरानी सोच है। अगर हम लोग धर्म से हटके बात करें, रिलीजन से हटके बात करें, तो अगर मैं देखता हूँ कि अगर जो गर्मी होती है, जब गर्मी का मौसम होता है उसमें हिजाब जो पहनते हैं ब्लैक कलर होता है, बिल्कुल ब्लैक ऑब्जर्व हीट। सोचो उनकी क्या हालत होती होगी यार। इस तरीके से सोचो ना कि हाँ यार थोड़ा सा तो रखना चाहिए ना ऐसा कुछ कि इनको परेशानी ना हो अपने बच्चों को। चलो यार, आपकी जो मर्जी आप करो, हमें कोई मतलब नहीं उससे, ठीक है? पहनना है पहनो, नहीं पहनना है मत पहनो। देखो भाई, कोर्ट का जो फैसला होगा, अगर कोर्ट कहती है भाई कि चलो हिजाब हम अलाउ करते हैं, तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक जजमेंट आना जरूरी है, ठीक है? बात ये है, हम लोगों का मानना है कि भाई नहीं होना चाहिए, यूनिफॉर्म होती है, और ऐसा होगा तो फिर ऐसी आवाज 50 जगह से उठेंगी, इंडियन आर्मी के उसमें से भी उठ जाएगी। मतलब इतनी जगह पे वर्दियां हैं, बताओ कितनी जगह वर्दियां हैं। देश की सेना में जाते हैं भाई, क्या धर्म को ऊपर रखते हैं देश को? वर्दी में भाई मरते हैं वर्दी पहनने के लिए लोग देश की। समझ में आया तुम्हें? तो तुम इस तरीके से देखो, थोड़ा बड़े माइंड से देखो भाई। बाकी तो मैं वीडियो रोकता हूँ यहीं पे, क्योंकि हम जितना बोलेंगे तुम लोगों को, क्योंकि जो हमारे खिलाफ होगा या जिसकी सोच ऐसी है कि उसको होगा चिढ़, ठीक है? चिढ़ होगा तो फिर तुम दिखाओगे हमें हेट, और हमें हेट दिखाओगे, कोई घंटा नहीं फर्क पड़ता, मैं तुम्हें भी बता दूं, ठीक है? घंटा नहीं फर्क पड़ता। तुम क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो? जो भी कुछ लोगों ने हेट दिखाई, कोई मतलब नहीं, हम तुम्हारे ओपिनियन का रेस्पेक्ट करते हैं। फिर भी तुम जो बोलोगे हम सुनेंगे जरूर, क्योंकि हम बोल रहे हो तो तुम लोग भी सुन रहे हो, तुम्हारी बात हम भी सुनेंगे, ठीक है? पर हमारा ऐसा मानना है भाई, देखो कोर्ट का जो भी डिसीजन आता है वो तो मानना पड़ेगा सबको। कोर्ट अगर हिंदुओं के खिलाफ देता कुछ तो हिंदू लोग भी मानते हैं वो। वैसे कितने जजमेंट्स हुए हैं जिसमें माना गया है, ठीक है? और ये जो, और बाकी तो मतलब थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा ना ठीक माइंड अपने माइंड को थोड़ा सा पॉजिटिव माइंड ब्रॉड से करिए यार, इसको ब्रॉड करिए और पॉजिटिव थिंकिंग रखिए कि हाँ जो आपके सरकार खिलाफ कर कोई रही- गलत नहीं कर रहा है भाई। कुछ गलत ऐसा आपके होगा तो खिलाफ- तुमसे ज्यादा ना, तुम्हें जितनी तुम्हारी पड़ी है, तुमसे ज्यादा हिंदू लोग तुम्हारे पक्ष में खड़े हो जाएंगे आके। बिल्कुल। अगर तुम हिंदू मुस्लिम कर रहे हो तो ऐसा दिल है, मानो या मत मानो, ऐसा है। कोई आप लोगों के खिलाफ साजिश नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, बट जो चीज सही हो सकती है उसको सही करना भी ठीक है। सुधारना चाहिए वक्त के साथ साथ, और बदलाव आने चाहिए, ठीक है? बहुत चीजें लिखी हैं ऐसी, मैं बोलना नहीं चाहता पर बता दूं कि ऐसी आपकी कई किताबों में कई चीजें लिखी हैं जो आज की डेट में अप्लाई आप लोग खुद नहीं कर रहे हैं। हमारी भी किताबें ऐसी है लिखी हैं जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं। मांस खाना ये सब खा रहे हैं ना भाई कई लोग भी, तो ये सब चलता है यार। इट्स ओके, ठीक है? आपको जैसा रहना आप रहो। हिजाब पहनो, तिरपाल पहन लो भाई, ठीक है? बट पर ये रिस्पेक्ट करो डिसीजंस की, डिसीजन की रिस्पेक्ट करो, देश की रिस्पेक्ट करो। बाकी आपकी मर्जी, आपका देखो, आपका शरीर है, आप कुछ भी पहनो। अभी मैंने पहना है, मेरे मन, मैं साड़ी पहन के बैठ जाऊं तो भी मेरा मन, ठीक है? मेरा मन। तो फिर बात यही है, बात करते हैं खत्म। बाकी आप लोग सही है भाई, देख लो अपना, मेरे को कमेंट में बताना कि भैया क्या कहते हो आप। मैं तो भैया खिलाफ हूँ, मेरे को चाहिए यूनिफॉर्म हर जगह, सीधी बात है, मुझे चाहिए यूनिफॉर्म। अगर जहाँ पे यूनिफॉर्म, स्कूल बोल रहा है यूनिफॉर्म अलाउ हुआ तो यूनिफॉर्म अलाउ हुआ, बिल्कुल, ठीक है? बाकी आपकी मर्जी, जो पहन के जाना है जाओ। कोर्ट में केस चल रहा है, हम कुछ बोलेंगे नहीं ज्यादा, क्योंकि कोर्ट भाई उनसे ऊपर कौन है? कोई नहीं है। बाकी वीडियो देख रहे हो तो जाते जाते सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, बुरी लगी तो डिसलाइक करें, ठीक है? बुरी लगी हो तो डिसलाइक करें, मैं देखना चाहता हूँ हेट आपका, ठीक?
और हम लोग अब अवेलेबल हैं सोशल मीडिया पर भी, आओ हमसे वहां भी मिल सकते हो आप लोग, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे दोनों पे अवेलेबल है। रिएक्टिंग इंडियन वहां जाके अपने विचारों को प्रकट करिए। आप ढंग से हमें मैसेज कर सकते हैं, ब्रॉडली हम आपसे बात भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा मैसेज आते हैं तो यार रिप्लाई करने में दिक्कत हो जाती है। गाली वाली भी दे सकते हो वैसे। दे सकते हो यार, दे देना। अरे चल भाई, भाई हो अपने, तुम भी भाई, हम अपनी बात रख रहे हैं ना, तुम हमारी सुनो, हम तुम्हारी सुनेंगे, बिल्कुल सुनेंगे। तो क्या पता हमें नहीं पता हो ऐसी चीजें जो आपका एसेंशियल फीचर हो इस्लाम के अंदर है, ठीक है। अभी हमने ये जो वो दिया है एज ए हिंदू नहीं दिया, एज ए इंडियन दिया है, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो करते हैं बात को अंत और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।